व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, टैरो डेक से देखते हैं कि करेंटली आपके पर्सन अभी क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। तो उनकी फीलिंग्स जान लेते हैं। गाइस, रीडिंग के लास्ट में आप इस रीडिंग को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा। ये जो रीडिंग है गाइस टाइमलेस रहेगा। जब भी आप देखेंगे आपसे 100% ये रेजोनेट हो जाएगा, क्योंकि रीडिंग जो है जनरल है, तो जितना आपसे रेजोनेट होगा, मैच होगा, उतना ही लीजिएगा। एंड सभी ज़ॉडिएक साइन के लिए रहेगा। थ्री ऑफ कप्स। तो करेंट्स फीलिंग में तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपकी कंपनी एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर और ज़्यादा ही क्लियर हो जाता है। ये मैसेज निकल कर आया है, व्हेन ट्रस्ट इज़ ब्रोकन सॉरी मीन्स नथिंग। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका ट्रस्ट जो है ब्रेक किया है, तोड़ दिया है। ठीक है, आपके साथ विश्वासघात किया है। ठीक है, आपका विश्वास तोड़े हैं। ठीक है, तो अब उनको लगता है कि अगर वो आते हैं आपकी लाइफ में या फिर आपको सिर्फ सॉरी बोल देंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब ट्रस्ट ही ब्रेक हो गया, जब ट्रस्ट ही तोड़ दिया, तो अब सॉरी का कोई मतलब नहीं है। अब सॉरी बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट जो होता है वो अचीव करना, हासिल करना बहुत मुश्किल काम होता है। किसी के दिल में अपने लिए विश्वास जगाना, है ना, बहुत मुश्किल काम होता है। और ये हुआ था, लेकिन उन्होंने आपका दिल जो है तोड़ दिया है, ट्रस्ट जो है तोड़ दिया है। तो अब सॉरी का कोई मतलब नहीं है, उन्हें लग रहा है। तो ये ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के चक्कर में ऐसा किया है। अब ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है उनकी लाइफ में, आपको शायद जानकारी होगा, या हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी होगा। तो उनके लिए उन्होंने ऐसा किया, दया भावना दिखाया, या फिर कोई थर्ड पार्टी कोई इंसान ना होके कुछ और भी हो सकता है। उनके जॉब हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं उनकी, बहुत ज़्यादा चॉइसेस की उनको कुछ लाइफ में बनना है, कुछ करना, और भी सारी चीज़ें हो सकती थी, क्या है। और पार्टी करना, एंजॉय करना, इस टाइप के आपके पार्टनर हो सकते हैं जो पास्ट में शायद इनमेच्योर रहे हों, और अपनी इनमेच्योरिटी की वजह से उन्होंने ऐसा लगता है कि आपका ट्रस्ट जो है तोड़ा है ना। और अभी इस वक्त उनकी फीलिंग ऐसी है कि वो यही सब कुछ सोच रहे हैं कि उन्होंने दूसरों के चक्कर में, यानी कि किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में अ, आपका दिल जो है दुखा दिया है, आपके साथ विश्वासघात किया है, आपका विश्वास तोड़ दिए हैं। तो अब सॉरी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही लगता है कि अभी वो करेंटली फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। एंड सेकंड देखते हैं क्या कार्ड आता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा लगता है कि कई बार आपके पार्टनर आपकी ओर बढ़ने का, एक्शन लेने का सोचते हैं। तो अभी जो है करेंटली ऐसा लगता है कि उनके माइंड में तो ऐसा चल रहा है कि उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, देखिए, आई वॉन्ट से बट आई ऑलवेज लव यू।
तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपसे कभी कहा नहीं है, लेकिन वो हमेशा से आपसे ही प्यार करते हैं। तो आपके पर्सन करेंटली ऐसा सोचते हुए लग रहे हैं कि उनको तो आपसे प्यार है, लेकिन ये बात उन्होंने कहा नहीं है और इसी के लिए वो सोचते हैं कि क्या उनको एक्शन लेना चाहिए, क्या उनको आगे बढ़ना चाहिए, आपको ये बात बतानी चाहिए। ऐसा ही सोच रहे हैं कि जो मेरे मन में चल रहा है, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, क्या ये बात मेरे पार्टनर को पता होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये बात उनको बोलूँगा तो क्या अब वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करेंगे? आपके पर्सन करेंटली ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं सॉरी बोलकर ये रिश्ता ठीक करना चाहता हूँ, मैं सॉरी बोलकर आगे बढ़ना चाहूँगा, तो क्या आपका वही ट्रस्ट वो वापस से हासिल कर पाएँगे जो उन्होंने तोड़ दिया है? तो ऐसा ही कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से देखिए स्टक होंगे आपके पर्सन, या आपको बहुत ज़्यादा पास्ट में ऐसा लगता है कि उलझा कर स्टक करके इस रिलेशनशिप में रखे होंगे और क्लियरिटी नहीं दे रहे थे, ना आगे बढ़ते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी उस स्टकनेस से बाहर आना चाहते हैं। जो उनका घोड़ा रुका हुआ है वो चलना चाहता, आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। आई वॉन्ट मीट यू बट आई ऑलवेज मिस यू। तो देखिए उनका जो घोड़ा है वो चलना चाह रहा, बढ़ना चाह रहा है, यानी कि उनके कदम जो हैं आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, कुछ वो एक्शन लेना चाहते हैं, वो आपकी ओर आगे आना चाहते हैं और मिलना भी चाहते हैं, ऐसा लगता है। और अभी करेंटली वो आपको मिस करके यही सोच रहे हैं कि वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई वॉन्ट मीट यू बट आई ऑलवेज मिस यू। तो कह रहे हैं कि वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त महसूस कर रहे हैं, शायद अब निकल गया मेरे मुंह से, तो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, ठीक है। और वो यही सब भी सोच रहे हैं कि क्या ये बात उनको कहना चाहिए, एक सॉरी बोलकर फिर से सारा कुछ स्टार्ट करना सही रहेगा। ये देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं, कोई ना कोई उनके अंदर फियर है, कोई डर है आपको लेकर कि शायद अब आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। ऐसा भी कुछ फियर लग रहा है मुझे यहाँ पर इस कार्ड को देखकर कि उन्हें इस बात का फियर है। करेंटली वो आपकी तरफ बढ़ने का सोचते तो हैं, सॉरी बोलने का सोचते तो हैं, लेकिन उनको एक डर है, एक फियर है कि आपका विश्वास उन्होंने तोड़ा है, तो शायद अब आप उन्हें एक सेकंड चांस नहीं देंगे, ठीक है। और देखिए एक ऐसा लगता है कि आपकी ब्यूटी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, या आप दोनों के बीच हो सकता है कभी आपने कोई सॉन्ग डेडिकेट किया हो या उन्होंने किया हो, या साथ में आप दोनों ने कोई सॉन्ग सुना हो, तो उस सॉन्ग को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और एक ये सॉन्ग आया है, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, चार्मिंग, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के हो सकते हैं, या पहले उतने नहीं थे तो अब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़ियर उस बात को लेकर भी हो रहा है, पजेसिव हो रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि कोई आपको उनसे चुरा ना ले, ठीक है, कहीं आप उनको छोड़कर किसी और के ना हो जाओ, या इन दिनों उनको ऐसा कुछ पता चल रहा है, या कुछ भी उन्होंने अपने मन से ही सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ को भी लेकर उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि फ़ियर हो रहा है इस वक्त पे। तो करेंटली ऐसा लगता है गाइस कि आज की अभी की करंट फीलिंग यही है कि वो आपकी तरफ एक्शन लेने का सोचते हैं, आगे बढ़ने का सोचते हैं, लेकिन उनको एक डर सताता है कि उन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, तो क्या सिर्फ़ सॉरी से काम बन जाएगा? क्या विश्वास तोड़ने के बाद सॉरी बोलने का कोई मतलब है? और उनको
वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, आई लव यू बोलना चाहते हैं, लेकिन कैसे, यही उनको समझ नहीं आ रहा है। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, मिल नहीं पाते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती, या फिर आप बहुत एक अच्छे इंसान हैं, तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको याद करते हैं, आपको महसूस करते हैं, और कहीं न कहीं डरते भी हैं कि कहीं कोई और आपको ना चुरा ले, उनसे कोई और ना किसी और के ना आप हो जाएँ, उन्हें छोड़ ना दें। तो ये सारी चीज़ों को भी लेकर ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक फ़ियर है। तो गाइस, ये थी रीडिंग। आई होप कि काफ़ी हद तक आपसे रेज़ोनेट भी हुई होगी एंड हेल्पफुल रही होगी। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। 222 राधे राधे या शिव शक्ति लिखकर आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख़याल रखिएगा। लव यू गाइस। थैंक यू सो मच। बाय।